अच्छा, एक ना बड़ी अफवाह सी चला है, आईपीएल का तो हमारे को पता ही है, मैच फिक्स होते हैं, तो प्रो के नाम की भी अफवाह है कि मैच फिक्स होते हैं, प्लेयर बिक जाए। देखो बड़ी लीग होगी क्रिकेट के बाद, शायद नहीं श्योर है, अपनी कबड्डी दूसरे नंबर पर है इंडिया में। मैनू मानो जी तो बड़ी चीज़ है, उड़ा फुआ चलनी आम बात है। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुराना हरियाणा पे। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के धाकड़ छोरे विजय मलिक से, जो कि प्रो कबड्डी में धुम्मा ढा रहा है। चलिए बात करते हैं भाई विजय मलिक से। विजय भाई, कबड्डी आपने स्टार्ट करा तो आपने गांव से स्टार्ट करा या कहीं बाहर जाना स्टार्ट किया? ना कबड्डी मैंने गांव से स्टार्ट करी। जब मैंने कबड्डी स्टार्ट करी मेरे गांव में तकरीबन 6 महीने या 1 साल पहले कबड्डी आई थी। अच्छा। तो एक बारी टूर्नामेंट हुआ था गांव में कबड्डी का, तो वो टूर्नामेंट देख कर मन कर गया कबड्डी खेलने का। अच्छा, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। क्या एज थी आपकी जब आपने कबड्डी स्टार्ट करी? ये मान लो आज से तकरीबन 15-16 साल पहले कबड्डी स्टार्ट कर दी थी मैंने। अच्छा, अब मानो आप 12-13 साल के हो गए। हाँ, समथिंग कुछ। जो आपने कबड्डी में ऐसा क्या लगा आपको? कोई मैच ऐसा लगा या कोई प्लेयर ऐसा लगा आपको जब आप देखने गए, जहाँ से आपके मन में, आपके दिल में ऐसा हुआ कि मैं भी कबड्डी करूँ और मैं भी ऐसा प्लेयर बनूँ? देखो सच्चाई दया है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट कम है कबड्डी में। सबसे पहली चीज़ तैयार है। जितने मोस्टली कबड्डी खिलाड़ी सारे देहाती हैं, गाँव में हैं। कहीं ना कहीं एक रीजन तो यो है। ठीक है। दूसरा रीजन यो है कि गांव में उस टाइम शायद कबड्डी थी। हाँ। 2 रीजन ये है। तीसरा रीजन यो था कि जो टूर्नामेंट खेल रहे थे, जो बढ़िया खेल रहा था, उन्हें थोड़ी इज्जत ज्यादा मिल रही थी। तो ये रीजन थे कहीं ना कहीं हम कबड्डी की तरफ गए। तो जब आपने बोला, घर वाला को बोला होगा आके कि भाई मैं भी कबड्डी खेलूंगा और मेरे को भी ये करना है, तो फैमिली में से कोई आदमी ऐसा हो, बेटा, माँ होती है जैसे कि बेटा चोट लग जाएगी या ऐसा है, फादर ने कहा हो कि ना बेटे कोई दिक्कत नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि भाई? उस टाइम जब कबड्डी स्टार्ट करी थोड़ा फैमिली क्रिटिकल सिचुएशन में थी। अच्छा। तो मतलब वो बताया था कि इन्वेस्टमेंट कम था, तो एक जान लगे ग्राउंड पर टूर्नामेंट देखा था तो खेलने लगे कबड्डी। घर वाला ने भी कोई दिक्कत ना थी कि भाई कबड्डी खेल रहे। प्रॉब्लम स्टार्ट वहाँ तो हुई जब कबड्डी थोड़ी ठीक खेलने लगी। अच्छा। कोई सीनियर मार दिया करता, निशान पड़ जाया करता। अच्छा। वो देखा करते, माँ की ममता इसी हो है। हाँ। कह देती भाई ना। हाँ। ये तो गलत चीज है। हाँ। पर उस टाइम हमने इतना स्वाद आया करता, वो डंडे दिखा ना करते। डंडे दिखाना करते। तो कभी ऐसा भी हुआ जैसे आपने बताया, को सीनियर मार दिया करता, तो कोच जो हमारे हैं, जो हमारे सीनियर हैं, कुछ तो ऐसा मार देते भाई गलती कर दी, कुछ एक अच्छा बच्चा हुआ है कि भाई उसको यो मारे से ही थोड़ा सा इसको पीटने, थोड़ा सा इसको डराएं तो ये आगे जाएगा। या कभी ऐसा भी हुआ गांव देहात में एक दूसरे आदमी जड़े हैं, यो फलाने का बालक से भाई इसमें अपनी जो अपनी बढ़ास है वह काट ले, कभी ऐसा भी हुआ? बड़ास वाली तो सीन को है नहीं, बाकी ऐसा हो जा रहा भाई साहब। जो अगर मान लो किसी का किसी में मोह हो जाए सीनियर का, हाँ, मान लो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा किसी में मोह है, तो कई बार उसने ऐसा लगा कि वो शायद गलत राह पर जा सका है, चाहे वो आज रेस्ट करे कल भी कर सका है। ठीक ठीक। उस चीज का हमने बेरा नहीं। हाँ। वो यह बात सोच कर मारा है। हाँ हाँ। तो ये चीज बाद में समझ में आवा। बाद में समझ में आवा। वह जो पहली चीज बीत गया, हम नहीं सोचा थे गलत मार दिया, लेकिन वह चीज मारा आज समझ में आवा है। अब ठीक मारे और ना मारे। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी फैमिली में जब एक मिस हैपनिंग हुई थी, एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो उस टाइम में आपको क्या लगा कि भाई आप जिम्मेवारी आपके भाई के कंधे पर आ गई? देखो, जो सिचुएशन जो थोड़ी खराब हुई थी वो काफी टाइम पहले हो गई थी। हाँ। उस टाइम तो काफी नादान थे, जो कबड्डी स्टार्ट करी जब भी नादान थे। धीरे धीरे स्ट्रगल करते गए, तब तक तो कबड्डी इतना क्रेज भी ना था। हाँ। ये तो हमने सब कुछ अपने आँखें आगे देखा है। वो कह दिया रहा गांव बस्ता हमने देखा है। हाँ हाँ हाँ। वो सब के हम देखा हमने अपनी आँखें आगे। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई टूर्नामेंट खेल लिए, 200, 500, 1000 रुपये मिल गए,
वहीं ज़्यादा दिखा कर क्यों क्रिटिकल सिचुएशन थी, सिचुएशन थोड़ी खराब थी। तो इन चीज़ों ते बढ़ावा मिला मारता था, आमदनी मानो 500 रुपया तो बढ़ावा मिला मारता है। लीग बाद में आई है, लीग ने तो फिर सारा बढ़ावा दे दिया। अच्छा, जब आपके सिचुएशन आई तो आपके ऊपर 2-3 चीजें होंगी। पहला, कबड्डी भी खेलनी है, दूसरा घर का काम भी करना है आपने, तीसरा पढ़ाई भी करनी है। तो क्या कभी जीवन में ऐसा मोड़ आया अक वो स्कूल का पेपर है, अरे भाई आपने स्कूल का पेपर भी देना है, दूसरा भाई सवेरे मैंने बरोटा भी लेना है, और फिर कबड्डी का कोई मैच है या मेरी प्रैक्टिस है, तो कभी ऐसा भी हुआ एक चीज ने मैं छोड़ दूं, कबड्डी ने मैं छोड़ दूं? हाँ, बहुत सारी चीज़ इशू हुई है। मान लो पेपर है, हमने तो कबड्डी प्यारी है, लेकिन जो हमारी फैमिली में मेरी माँ थी, काकी थी, दादी थी, जो भी थे, उनकी नज़र हम पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उस टाइम पे अपने से ज़्यादा घर का ही माननी जरूरी। ठीक ठीक। उस टाइम कबड्डी छोड़ दी, पेपर दिया। अच्छा, कई बारी काम इसे हैं, देखो कोई भी खिलाड़ी बना तो उसकी गिला गिला घर क्या ना त्याग करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल करना पड़ा। जो खेती बाड़ी है, काम करे हैं वह भी सारे करे हैं, लमनी भी करी हैं, हाँ। गेहूं भी काटे हैं, लेकिन कितने दिन, 2 दिन काट लिए, फिर अपना वही चीज ज्वाइन कर ली वापिस से। जब आप प्रो में पहुंच गए, आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला होगा, वहां जब आप खड़े हो तो कभी ये भी महसूस आपने करा होगा अगर यार आज एक किसान का बालक, भाई एक जमींदार का बालक जिन्हें खेत के सारे काम करे हैं, आज भगवान ने किस मुकाम पर पहुंचा दिया, तो वहां तक पहुंचने में और वो जो महसूस करने में आपको सबसे ज्यादा किस किस चीज का साथ महसूस हुआ? फैमिली में माँ, दादी, बाप या आपके यार दोस्त? उस लेवल पर जाने तक है भाई साहब, हर एक आदमी का हाथ था। मदन मानू जिसने मतलब नौका ना टांग खींचनी आदमी आ रहे हैं, मदन मानू कितने की तो उनका भी हाथ है। हाँ, मान लो पानी में अब रोडी ना मारेंगे तो पानी हल्ला ही कोई ना। ठीक बात। अपन को ना ही छेड़ेगा तो हम क्यों इतना चढ़ेंगे ऊपर। हाँ सही। तो हाथ सारे का है, फैमिली का सब तो पहले हाथ होया अगर, इस बिना तो मुमकिन नहीं है। हाँ। मेरे यार दोस्ता का भी गणा था भाई साहब। मान लो ऐसा सीन था, प्रैक्टिस का टाइम मेरा घर का काम था, कितने कितने मेरे यार दोस्त घर का काम कर दिया करते। भाई बरोटे लेने हैं या कुछ और, माँ ने कुछ कह दिया, दादी ने कुछ कह दिया, तो कहीं ना कहीं वो कर दिया यार काम ना। अच्छा, ऐसे क्या या कितने यार दोस्त हैं? 2, 4, 5? क्राइटेरिया थोड़ा कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, कहना था सब तो भाई का है। हाँ। लेकिन जो दिल तक लगते हैं, जो मतलब भैया जी से यार हैं, वो थोड़े कम हैं, और मन लागे सबके कम होने चाहिए। आजकल क्या है, आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है यार दोस्त वाली, जब आप एक मुकाम पे चले जाओगे ना, एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे, आपके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, उस टाइम पे है ना कुछ ऐसे दोस्त आएंगे जो पैसे वाले हैं, वो आपको नए नए दोस्त बनेंगे। कुछ उनसे नीचे वाले आएंगे जिनको आपसे काम निकलवाने हैं। तो आप इस अच्छे लेवल पे चले गए, तो आप जो आपने दोस्त बताए हैं, जो आपके कुछ दोस्त जो घर के काम करने वाले हैं, तो किन दोस्तों को आप अपना ये मानते हो कि नहीं नहीं मेरा ये अच्छा दोस्त है, वो नहीं है? मेरी पहले था भाई साहब ही साथ, जो मेरे स्टार्टिंग में दोस्त थे ना, मेरे भी वही दोस्त हैं। अच्छा। नए दोस्त मान लो मेरा 1-2 बनाया होगा मुश्किल तय, और जो नया दोस्त भी बना है वो भी कितने कितने मेरी रेंज का है। एक वो जार ना भाई पैसे वाला है, मन अपनी रेंज तब भारत में बैठा ही नहीं किता, कोशिश करूँ ना भी बैठूँ, बैठा है मेरे दोरा आया लो सारा सौदा, तो आया लो करी कट ऑफ, ज़्यादा वो नहीं मन बेरा है कौन किसा है, कौन के करेगा, कौन काम आना है। तो इस मारे मेरे जितने भी यार दोस्त हैं पुराने हैं सारे। मैं उस दोस्त का नाम पूछना चाहूँ, अगर मतलब आज के टाइम पे ऐसे दोस्त 100 में तो एक आधा दोस्त होगा, आक भाई तू मैच खेला, मैं करूँगा तेरे घर के काम। हाँ, गाँव का बालक से एक अरविंद ऊन जो कर अपने गाँव में केडी कह दिया करें। अच्छा। हाँ, बाकी जो कर मेरा ऑल ओवर देखा है, सबके हम देखा है। जो कर एक भाई है सीनू, अच्छा, सुनील मलिक, अच्छा, गोती भाई है मेरा, भैंसवाड़ है, वो मेरा कबड्डी में सब तो प्यारा भाई मान लो, दोस्त मान लो, वो है जो सब क्या मैं जो सब क्या है, मैं अच्छे में है, बूंद में है, कट्ठे पाओगे हम अकेल रहा है। गेल रहे हैं। अच्छा, 15 साल का करियर हो गया आपका कबड्डी का,
तो कभी कोई छोटी से बड़ी इंजरी कबड्डी में होती है, आपको हुई? हाँ बिल्कुल हुई भाई साहब। तो वो घुटने के लिगामेंट से लेके या कुछ और पैर में कुछ? मेरा स्टार्टिंग में लगी थी, मैं 5वां सीजन खेला था पटना में। अच्छा। उसके बाद मेरे लगी लेफ्ट नी में। अच्छा। मेरा मनिस्कस डैमेज हो गया पूरा। हाँ। मैंने दिखाया डॉक्टर आधा उन्हें ऑपरेट बोल दिया। फिर मैंने फिजियो तो दिखाया, इतना रिहैब कराया, आज तक ऑपरेशन नहीं हो लिया उसका। ये को बात होगी 7-8 साल की। अच्छा। 7-8 साल तक कंटिन्यू मैं प्ले कर रहा हूँ। जब उस टाइम प्लेइंग में चोट लगी थी? वो गांव में लगी थी प्रैक्टिस करती आना। अच्छा अच्छा, मैच से पहले चोट लगी थी? हाँ, आज तक 3 साल पहले, 3-4 साल पहले फिर लगी थी। दबंग दिल्ली कैंप में लगी थी चोट। अच्छा। राइट नी में। ठीक ठीक। फिर जब चोट लगी तो वो सीजन खेला? कैंप की स्टार्टिंग में लगी थी। कैंप तकरीबन 1.5-2 महीने का हो गया है। अच्छा। फिर रिहैब किया आपने? प्रैक्टिस थी है खाली भाई, अपने जो ग्राउंड की प्रैक्टिस है बाहर की, जो फिटनेस कैंप बोल दिया 2 महीने का हो जाए कम से कम। तो मेरा मतलब तकरीबन डॉक्टर ने ऑपरेट बोल दिया था। जितने भी बड़े हॉस्पिटल है सब मैं दिखा लिया था। तो एक डॉक्टर हैं सचिन तपस्वी, आई थिंक सचिन तपस्वी नाम है। तो उन तक दिखाया था, उन्होंने मना कराया था कि भाई विदाउट ऑपरेशन काम चल जाएगा तेरा। तो मैं लीग में आ रहे हैं 22 मैच आ रहे हैं 2 महीने में, और मैं लीग के बीच में 12वां मैच खेला था मैंने सीधा जाकर। अच्छा। हाँ। अरे प्रॉपर रिहैब करा के सारी चीजें? प्रॉपर रिहैब करके जब मैंने फिर सीधा, कभी प्रॉब्लम नहीं आई? आज थी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक ना बड़ी अफवाह सी चला है भाई, आईपीएल का तो हमारे को पता ही है भाई, मैच फिक्स होते हैं, पीछे न्यूज़पेपर में आती रहती है, खिलाड़ियों के नाम आते रहे हैं, बैन हो गया, अजय जडेजा हुआ था। तो प्रो के नाम की भी अफवाह है कि मैच फिक्स होते हैं, प्लेयर बिक जाए। देखो बड़ी लीग होगी क्रिकेट के बाद, शायद नहीं श्योर है, अपनी कबड्डी दूसरे नंबर पर है इंडिया में। तो मैनू मानो जित बड़ी चीज है उड़ा अफवाह चलनी आम बात है। आम बात है। मन दास्ती को सी नहीं सा कोई देखा नहीं है कि भाई फिक्स हुआ है। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसी चीज आई ना तो किसी ने ऑफर करा? ना भाई ऑफर करने वाले तो भाई साहब की कित कौन मिल जाए। बाकी मैंने तो लगता नहीं किसी प्लेयर ने कराया हुआ आज तक। आपके सामने भी किसी आपने भी आज तक ऑफर नहीं करा कि भाई साहब ये मैच में ये वो कुछ आप कर सकते हो? ना मेरे तो किसी ने नहीं कराया। अच्छा। मतलब कबड्डी में बाकी कुछ साधु कर दे हैं, बाकी पर फिक्सिंग तो बहुत नहीं है, कबड्डी में नहीं है अभी तक। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल प्योर खेल है। हाँ, अपना प्योर खेल है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे आप, जैसे कबड्डी है भाई, लंबी कबड्डी होगी, लंबी कबड्डी चल है अंगे के दम पे कुछ टेक्निक, छोटी कबड्डी है जैसे आपकी, तो इसमें भी पावर और टेक्निक का कहाँ तक मेल है? मेल तो लास्ट तक है। तो पावर का ज्यादा मेल है, टेक्निक का ज्यादा मेल है? टेक्निक का। टेक्निक का क्यों भाई? आप एक किसी का टच कर दिया आपने, टच करके निकलोगे 2 आगे खड़े तो वहां तो पावर लगेगी। पावर लग गई, लेकिन टेक्निक हो तो उस तो बढ़िया तरीका लकड़ेगा। हाँ, जैसे वो प्रदीप की थी डुबकी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं का आदमी निकल जाता। हाँ, बाकी जो प्रदीप की डुबकी थी ना, उसमें भी पावर थी उसकी। हाँ, एकदम बैठना, मूव करना, उठना मूव करना, देखना रहा है उसने हटाना। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, आपकी स्टडी कहाँ तक, पढ़े कहाँ तक हो? मैं बीए कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर लिया आपने? हाँ। तो ये बोलते हैं कि जो पहलवान हुए हैं उनमें बुद्धि कम हुआ है, सुनी होगी आपने भी। पहलवान का ध्यान है ना खेल में ज्यादा रहा है। अब जो कबड्डी के मैच हैं या रेसलिंग है, उनको देख कर तो मेरे को ये नहीं लगता कि पहलवान का दिमाग मोटा हुआ है। देखो भाई साहब, मैं ये बताऊँ, जो ज्यादातर का आ रहा कुश्ती लगी, हाँ, पहलवान में बुद्धि कम हो है। मैं ही सामान्य पहलवान में ज्यादा बुद्धि हो है। मुझे भी ऐसा लगता है। कारण ये है, जो इंसान होगा ना पहलवान में बुद्धि को ना, वो उनकी तरह 2 मिनट कश्ती करके देख लो। आप सवेरे 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के, रीजन ये है भाई साहब उसका कि मैं दिखावा है जान का हमारे बुद्धि को ना, हालांकि उनमें से है। हाँ, पर वो काम ही से कर रहा है कि वो दिखाओ हमारी बुद्धि को ना। अब जब एक पहलवान ओलंपिक लेवल पे चला गया, भाई ओलंपिक के मैट पर उसकी फाइट हो रही है, और वहां जाके जब दूसरे देश के पहलवान के साथ उसकी बाउट होती है,
तो वो इतनी टेक्निक और इतने दिमाग की जरूरत पड़ती है। अगर 1 सेकंड के कुछ हिस्से में भी आपने गड़बड़ कर दी तो आपको स्कोर दे दोगे, तो उसमें दिमाग कैसे नहीं, उसमें तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है वो तो। या जो रीजन है भाई साहब क्यों आ रहा है, जो गेम करा मान लो कश्ती है, ये 100 आदमी 100 बालक गेम करा है, 100 में तो 5 अड़बाजी नहीं होया करती, 5-10 अड़बाजी हो गई। ये सारे का उन पे हैं उन थी को ना जो सुशील पहलवान लीजेंड है, इन थी को नू थोड़ी ना कहते सुशील पहलवान दिमाग को ना सही से में हिम्मत कहने की ना मतलब ही नहीं। तो ये कुछ शरारती तो सारे का आ रहा, कबड्डी में भी है, कश्ती में भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं। हाँ। ये शरारती तो सारे को ये कहावत उनती है। आम आदमी पहलवान का जीवन कै दिन जी इसका है? आम आदमी पहलवान का जीवन मुश्किल है जीना, 1 दिन भी नहीं जी सकता। ना जिया था। आम आदमी के लिए चैलेंज है कि पहलवान का जीवन भाई 1 दिन भी नहीं जी सकता, क्योंकि पहलवान सवेरे 4 बजे उठता है, उठने के बाद वो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग भी करेगा, फिर भाई और इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, या वो प्रैक्टिस करेगा, स्प्रिंट करेगा या रस्सा करेगा। तो आम आदमी तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, मुश्किल है, होएगा ना उसको भाई साहब। अदर स्पोर्ट्स वाला भी नहीं कर सकता, अदर स्पोर्ट्स वाला कर देगा देखो कुछ हद तक ना, कुछ हद तक तो देख क्वांटिटी हो जाए भाई साहब। जो मान लो एक कुश्ती वाला डंड मारा है 1000-2000, उसकी हैबिट होगी वह अंगा लगा है, बिट में भी अंगा लगा है ना भाई, हैबिट होगी तो वो मार देगा। पर लेकिन कुछ चीज ऐसी भी तो है जो दूसरा खिलाड़ी कर देगा, कुश्ती वाले बना हुए हैं। ये मान लो रनिंग वाले ने कुश्ती वाले के लिए लिया हुआ है, रनिंग वाला तो कितने भी ना जान दे उसने बदन में, वो अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स, फील्ड अलग होगी। तो स्पोर्ट्समैन देखो। अच्छा, आप उन जो पहलवान है उनने क्या कहना चाहोगे जो गांव के पहलवान हैं? अब वो पहले, एक तो वो पहलवान है जिसका चोट के कारण उसने वो गिव अप कर गया, एक वो पहलवान है जिसका नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, 2 पहलवान ये है। तीसरा पहलवान उनके बीच में ऐसा आता है कि जिसके चोट भी बहुत कम लगी है और उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया और वो नेशनल खेल गया, आज वो प्रो में खेल रहा है। तो वो 2 पहलवानों को क्या कहना चाहोगे जो मतलब रह गए, जो 2 रह गए? एक चोट के कारण रह गया, एक चोट के कारण रह गया, दूसरे का भाई बहुत मेहनत करी, 5-7 साल उसने भाई गेम करा और वो फिर भी उसका नंबर नहीं पड़ा, वो सफल नहीं हुआ। तो उन पहलवानों ने एक सफल हो गया, 2 पीछे रह गए, तो उसने क्या कहना चाहोगे इन दोनों पहलवानों ने? जो कबड्डी की है ना, जो सेम प्रोसेसर जो आपने बताया, जो कबड्डी मान लो जो जिसका इंजरी होगी, हाँ, और वो इंजरी की वजह से रह जाए, हाँ, तो चलो रीजन हो तो इंजरी होगी, तो रीजन भाई साहब दूसरे भी तो जिनका इंजरी हुई उन्होंने बैक कराया। तो उस पहलवान का आप क्या कहना चाहोगे? भाई तेरे चोट लगी, ठीक कर रही है, अब कर वापिस आ तेरे मादात है। हाँ। दूसरी बात, एक पहलवान ऐसा है जो भाई 4-5 साल 7 साल उसने करा और हर बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, वो किस्मत पे ये थोप गया कि किस्मत मेरे साथ नहीं है। तो उस पहलवान को क्या कहना चाहोगे आप? देखो कति किस्मत पता नहीं रह सकती। हाँ यो उसका है 21 होना था, 19 में बाजेगी, हाँ, पर वो 10 में लगड़गा हो फिर उसकी गलती है। हाँ। यो उसका चल किस्मत मान ले, किस्मत धोखा देगी तो इतना तो कर आना चाहिए लोगों को, यो 19 था। हाँ। कति 0 पाओ तो फिर तो उस समय कमी है। महेंद्र सिंह धोनी का 4 से 5 बार इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, हर बार कभी कोई आ जाता था, कभी विकेट कीपर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो उसका गेम तो बहुत अच्छा था। तो एक टाइम आया तो किस्मत ने भी साथ दिया उसका, तो आज देखो वो कहाँ है। तो मेरे हिसाब से आप उस पहलवान को यही कहना चाहते हो कि भाई आपका गेम अच्छा रख, किस्मत आज नहीं तो कल तेरा साथ जरूर देगी। हाँ, जो करनी है उसका देवेगी भाई, मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती ना, हमने दिया ऐसे नहीं भगवान की सेवा रखता करे। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गांव की कबड्डी थी, फिर नेशनल में मैच आ गया, तो आपकी जो प्रो कबड्डी में एंट्री हुई, पहले तो एंट्री कैसे हुई? पहले एक यो इसने लीग ने एक मुहिम निकाली NYP, अच्छा, न्यू यंग टैलेंट, अच्छा, उसकी ट्रायल हुई सारे का, मतलब सारी स्टेटा में। कितने साल पहले की बात है? यह होगी 7-8-9 साल पहले की बात है। तो उसमें हर जगह पे ट्रायल हुआ थी। अच्छा। तो उसमें तो बालक चुन लिए जो ठीक लगे कोचा ने, फिर उसके बाद एक कैंप और लग गया, उसमें भी जो ठीक लगे वो चुन लिए, फिर आगे एक
तीसरा कैंप लग गया मुंबई, तो उसमें कैंप में भी प्रैक्टिस चल लिया करती, कोच रोज देखा करते। फिर कोई टीम का कोच आता, मान लिया जयपुर का आ गया, कल पटना का आ गया, तीसरे दिन बेंगलोर का कोच आ गया, वो प्रैक्टिस देख कर जाया करते। अच्छा। तो कौन सा बालक बढ़िया खेल रहा है। हमारी एंट्री वहाँ तो हुई थी लीग में। मुंबई से आपका सिलेक्शन हुआ था? मुंबई कैंप लगा था। हाँ, उस कैंप में से सिलेक्शन? हाँ, वहाँ तो सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, जब आपके पास फोन आया, आपके कोच के पास फोन आया, आपके पास फोन आया कि भैया आपका कौन सी टीम में सिलेक्शन हुआ था? मेरा पहली बारी पटना में आया था। कि आपका भाई पटना में सिलेक्शन हो गया, तो डायरेक्ट कहाँ से कॉल आई आपके पास? कॉल लियो बेरा लाग जा भाई साहब, ऑक्शन हो ना जैसे। अच्छा, आपको तो उसमें कैसे ऑक्शन से पता लगा? पता चल जाए कि भाई मान लो मेरा नाम है विजय मलिक, भाई पटना ने ले लिया। पटना ले लिया। हाँ। तो उस टाइम कहाँ पे थे जब ये आपके पास? मैं घर पे था। तो फिर कैसा लगा उस टाइम? वो क्या क्या मतलब जीवन में उससे बड़ी खुशी आपको मिली होगी कभी? देखो कुछ चीज इसी भी भाई साहब, जो कबड्डी दटके भी है, माँ बाप है, कि भी किसा मोमेंट बन जाए। नहीं, 15 साल आपने, मानो आप 7-8 साल आपने मेहनत करी और आपका एम था कि मुझे प्रो खेलनी है। नेशनल तो खेल चुके थे आप, तो आपका एम था कि भाई मन ने खेलनी है प्रो, तो वो मोमेंट आ गया। तो उस मोमेंट में आपको कैसा लगा कि यार जीवन में आज भगवान ने सब कुछ दे दिया? मैं नू तो नहीं कह सकता मतलब सब कुछ दे दिया, पर ये था कि काफी हद तक हमने वह चीज अचीव कर ली जो मैंने मेहनत करी थी, जिसकी हम चल रहे हैं आज हाँ, तक। जो मैंने मेहनत करी थी, जो आज भगवान ने वह मेरे को दे दी। हाँ। तो उस टाइम पे घर पे और कौन कौन था जब ये खबर आई? शायद मेरी मम्मी थी, आंटी थी, दादी थी, मेरे भाई थे, कजन ब्रदर थे, सिस्टर थी, ये थे हम। खुशी के आंसू किसी की आंखों में आए कि यार आज विजय उस लेवल पे हमारा बालक, भाई आज तो चलो हमारा बालक गांव में खेल रहा था, भाई नेशनल खेल है, आज हमारे बालक टीवी पर होगा, हम देखेंगे, हमारा नाम रोशन कर दी? आंसू तो शायद तकरीबन सारा गया ही होंगे, बाकी किसी न किसी तो सो ना करी। हाँ। अब बाकी वह चीज अच्छी लग गई थी कि मान लो मेरी माँ बात करी किसी से, हाँ। उधर फोन आ रहा है, आगे तो उसने कुछ तवज्जो मिल रही है। हाँ। वह चीज ज्यादा अच्छी लग गई थी। हाँ। एक है ना हमारे हरियाणा में क्या है, गाँव में के है कि जो इमोशनल है ना आदमी, जो इमोशनल मोमेंट है उस चीज को वो बाहर दिखा नहीं सकते। अब आप शहर के आदमी ले लो, जरा सा कुछ होता है आँखों पानी आ जाएगा और वो सब वो चीजें, तो गांव का आदमी दुख ने भी नहीं देखा होगा और सुख ने भी नहीं देखा होगा। तो मतलब जीवन का आपके मम्मी का, फादर का, मतलब वो एक अच्छा मोमेंट था कि भाई आज विजय एक इस लेवल पे चला गया है जिन्हें देश दुनिया देखेगी, अगर भाई नाम रोशन कर दिया हमारे बालक ने। हाँ बिल्कुल। बाकी जो गाँव का के है भाई साहब, गाँव में स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा। तो वो स्ट्रगल इतना मजबूत बना दिया उन्होंने कि वह उन चीज़ ज्यादा लगड़ जा सोचता है। उनकी सहन शक्ति ज्यादा हो जाए, सहन शक्ति ज्यादा। उन अच्छे माड़े सब के टाइम देख लिया। हाँ। वो नहीं सोप करते ना दिखाते, लेकिन मैं मन ला कहीं ना कहीं उन तो ज्यादा इमोशनल होता है राड़ा। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो दिखाते को इमोशनल है, वो दिखा नहीं सकते उस चीज को, दिखाते को ना, मैं वो जताना नहीं आता गांव के आदमी को। अच्छा, वे आपके जो 2 दोस्त थे तो उनको आपने फोन पे बताया होगा ना? जो सुनील था उसने तो बेरा लाग जाए, अपने आप सारे देखते रहे हैं। और वो जो दूसरा गांव का दोस्त था जो आपके एब्सेंस में आपके जब वो घर वो दनु मान लो कट्ठे रहा करते जब तक है। उस टाइम आपके साथ था वो? हाँ गिले वो भी मतलब खुश हो गया होगा भाई नाश्ता, मतलब पता नहीं मान लो उसका हो गया। आज के टाइम पे इसे यार दोस्त कितने होंगे और आपके सर्कल में? मेरे आपके तो मैंने बता दिया, आपने बता दिया, और भी जो समाज आप देख लग रहे हो, अच्छे और बहुमूल्य दोस्त कितने होंगे लोगों के आपके जीवन में? हैं ऐसे आदमी? देखो अच्छा रमाड़ा नहीं मेरा कितना आदमी मिल जाए। हाँ। पर बाकी निस्वार्थ आदमी कम रह रही मेरे हिसाब से। 100 में है। 100 में 10%। वे 10% भी डिपेंड करे हैं कि किसी के साथ नंबर रखी हो। हाँ कहीं भाई सा आ जाए यारी दोस्ती में भी भाई कोई ना कर ले हो भी नंबर ले। हाँ। नू मानना आदमी भाई इतने दिन की यारी है, लोग नू कहोगे। हाँ, लोग तमाशा देखेंगे, उन बात कर नंबर। हाँ ना, बात है, सही बात है। अच्छा, कभी ऐसा लगा भाई को जीता जताया मैच हार गया? जीता जताया मैच भी आ रहे हैं, हारे भी जीतते हैं। वो कौन सी टीम में जब जीतता और मैच हाथ से निकल रहा है और उसमें आपकी गलती नहीं है, या आपके साथी ने, आपकी टीम में जो डिफेंडर है या कोई भी है उसने गलती कर दी और आपके अक्खा गया यार ये जीता, मैंने इतनी मेहनत करी, कभी ऐसा हुआ? तो उस टाइम पे क्या मोमेंट जीवन में था? वो भाई साहब देखो, मैच मान लो मैच खेल लिए नू ना, मेरा कितने खेल लिए, पहली बात तो यार उसमें एक मैच में ऐसा मोमेंट आवा है, मान लो हम दोनों खेल रहे हैं, एक मैच ऐसा आ जाए मेरी गलती दार जाए, एक मैच ऐसा हो जाए आपकी गलती दार जाए। कोई सा यादगार मैच? हाँ घने हैं, जीतते भी हारे भी है। जो 8वें सीजन का फाइनल मैच था,
कौन सी उस टाइम आप कौन सी मैं टीम दबंग में? दिल्ली में था, हमारा था पटना के लिए मैच, अच्छा, फाइनल। फाइनल मैच था वो। कई बारी मोमेंट ऐसा बन गया आगे जीत में श्रेय बन गया मेरा भी। अच्छा आगे भाई कितने कितने भी जगह भी आते इस जीत में, अच्छा। तो मूवमेंट बना है। कई भाई ऐसा भी हो जाएगा भाई आर में बन जाए। एक हमारा मैच था, मैं तेलुगु टाइटन में था इस बार, हमारा यूपी योद्धा के लिए मैच था। अच्छा। मैच में पूरा स्ट्रगल चल रहा, मैं एक रेड मान चला गया, मैं आगे बात के रीच मारी मैंने कॉर्नर का अगले का, और मैं नीचे पड़ गया। पड़ते ही बाद हमारा लॉबी में चला गया। हाँ जितनी जाना चाहिए, हाँ, अपना देसी भाषा में बोला गैलरी में। गैलरी में चला गया। हाँ, तो उसमें जाते उस हाथ की वजह से हम मैच हार गए। फाइनल? फाइनल नहीं था, लीग का मैच था। अच्छा, लीग मैच था कोई? हाँ, तो मैच उस वजह से हार गया। नो नहीं, उस मैच में मेरा पूरा योगदान, पूरा स्ट्रगल कर रहा पूरे मैच में। तो जब आपका हाथ बार गया तो आपके टीम जो कोच थे तो उन्होंने आपको बोला नहीं यार विजय ये क्या कर दिया तूने यार, ये गलती से मैच? हाँ, बोल रहा है कि क्या है, उस टाइम गर्म खून रहा है। अच्छा। ये गर्म खून में मान लो मैं भी खेल रहा हूँ, दूसरा गलती कर दिया, मैं भी उस तक कह दूँ तने यो कर दिया, तने यो कर दिया, कि उस टाइम गर्म खून है ना। मनो उस तय अपेक्षा ही ना थी जो उसने कर दिया। मैच तक लगने के बाद भी थोड़ा माइंड अपसेट रहा है उस टाइम दी भी केबरा कौन सा कह दिया आपस में। थोड़ा टाइम होते फिर आपस में सारे नु कह दें कोई दिक्कत ना भाई, होगी गलती तेरे से। हाँ, वो जो मैच में हो सकती है। अच्छा, जब आप पटना में थे तो इतना डिकाली करा करते? ना ना हैं? ना ना, क्योंकि पटना में थे जब मैं मैच देखा करता, शायद उस सीजन प्रदीप नहीं था ना प्रदीप तो था, पता नहीं उस टाइम पे ये था गोयत, वो गोयत लड़का मोनू गोयत था, उसके साथ रहे हो। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने मैच देखे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़का भाई सोनीपत का है। हमारे उसका है सोनीपत का, हमारे को पता नहीं था। पर उस टाइम पे मेरी माँ खुद नु कहा करती भाई यो जो छोरा ना काली डड्डी वाला, भाई यो जो बहुत बढ़िया खेला है, यो पॉइंट लेके होगा। और उस टाइम पे भाई भी आपकी विजय भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी पटना में। उन मैच जो हमने मैच देखे हैं उनमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, नो डाउट। पर मेरे को यही पूछना था कि मैं यार डड्डी, क्योंकि उसमें जब कैमरा जब वो चलता है जो हमारे को ना, वो ऐसा लगता है कि काली डड्डी ये कर रखा है काली डड्डी इसने। ना ना, इसी है भाई साहब, हमारे तो नेचुरल। एक मिनट। अच्छा, आज प्रो भी आ गई, अच्छा फॉर्मेट है, नेशनल का भी अच्छा फॉर्मेट है। तो कोई नया बच्चा स्टार्ट करना चाहे तो आप उसको भाई उस गांव में तू स्टार्ट कर, लोकल बच्चों में स्टार्ट कर, या किसी कोच के पास जा, या कोई एकेडमी ज्वाइन कर ले, क्या चाहते, कैसा मतलब आप? सब तो पहली बात है, जो भी छोटा भाई है मेरा, स्टार्ट करो भाई। नो मत देखो गांव है शहर है, पहली चीज पहला कदम तो उठाओ, स्टार्ट करो। जुगर जुगर बालक स्टार्ट करता जागा, उसने अपने आप पर बेरा लगता जा कि क्या करना है, समय सबने मचोर बना दी है। तब सब तो पहली चीज अपना काम करो, पहले प्रैक्टिस चालू करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, स्मार्ट करो। जो भी बालक कर रहे हैं, इब्नू मान लो कबड्डी को मन मानो 10-15-20 लाख बालक खेलते होंगे, ज्यादा ना मानो आप 10 लाख मान लो, 10 लाख तक कम खेल रहे हैं। हाँ, खेलते होंगे इतने तो। दिखा कितने हैं? चुनिंदा। पर चुनिंदा भी जो है भाई साहब है, उन मानती मैं तो मानू थोड़ी स्मार्ट मेहनत जो कर लेगा ना, प्रैक्टिस कर लेगा, वो बालक आज का है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप अपना रूटीन वर्क, हाँ, दोनों टाइम का आपकी प्रैक्टिस आप करो, खाना पीना अपना अच्छा रखो, हाँ, प्रैक्टिस करो, तो आप एक सच्ची नीयत से, अच्छे लेवल पे जा सको। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना आप इसको। जो एक बालक 14 साल 15 साल का जब वो हो जाता है तो वो 10वीं क्लास क्लियर कर देता है, उसके पास एक डिग्री हो जाती है। उस बालक को आप 10 साल के बच्चे को आप किसी स्पोर्ट्स में डाल दो 10 साल बाद, तो या वो कबड्डी में है या किसी भी गेम में है, 10 से 15 साल लगा के अगर माँ बाप उस पर मेहनत करते हैं, 10 साल का बच्चा 15 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। अगर उसकी स्कूल की अचीवमेंट हम देखें तो ग्रेजुएशन हो जाएगी, या उसके बाद उसको बीए से कुछ आगे एमए वगैरह करना है वो हो जाएगा। और अगर उसको स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे तो 15 साल का बालक अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे उसकी डाइट है, घर के अच्छे फॉलोअप दे रहे हैं, तो क्या वो एशियन गेम्स एशियाड वगैरह तक जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मेडल भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो उस एमए करे हुए बच्चे को लोग ज्यादा जानेंगे, ज्यादा ऑप्शन है, या एशियाड में जो बच्चा खेल रहा है जो मेडल लेके आया है उसके बाद ज्यादा ऑप्शन है?
ऑप्शन तो भाई साहब देखो, मैं तो मानू खिलाड़ी की अलग लाइफ है, खिलाड़ी की फालतू इज्जत है, रिस्पेक्ट ज़्यादा खिलाड़ी की है। एक खिलाड़ी आदमी सा है जो दूसरे देश में जाकर अपना झंडा लहरा हुआ है। एक या शान उससे दो रहा खिलाड़ी दो रहा है। मेरा मानना भी यही है कि आप जब आप एमए कर लिया आपने, तो एमए करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरोगे, अलग अलग प्राइवेट जॉब देखोगे। तो जब आपका एशियन गेम्स में, एशियाड में मेडल है, कॉमनवेल्थ में मेडल है, तो हमारी सरकार जो है वो सपोर्ट इतना करती है कि नौकरी आपके घर चाल का होगी। हाँ, मेडल के साथ स्पॉन्सरशिप भी आओगी, सारे काम हो भाई, अचीवमेंट भी आओगी। अपनी उसमें जान होनी चाहिए ना। हाँ, अपने में टैलेंट होना चाहिए। इंडिया में हर एक चीज़ है भाई साहब, पैसा बथेरा है, पर करके दिखाओ, किसी फील्ड में करो, हर चीज़ है। और 10 साल जो बालक मेहनत कर दिया, मन तो लगता नहीं उसके आगे कुछ होगा। हाँ। तो मैं ना एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से, और विजय भाई से बातचीत करके मेरे को ना ये लग रहा है कि 10 साल के बच्चे को अगर 15 साल आप स्पोर्ट्स में डालोगे, अगर उसको अच्छे से आप मेहनत कराते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तो जब वो लड़का 25 साल का होगा ना, तो आपको एक इस लेवल पे आप हिंदुस्तान में आपको लोग जानेंगे कि ये आपका बेटा है, आप इसके माँ बाप हो। आपने उसको, अगर उस लड़के का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, उस लड़के का इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है, तो आप उसको सपोर्ट करो। जब वो 20 से 25 साल का होगा, आपको एक अच्छी जॉब भी होगी, आपके पास एक अच्छा पैसा भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। अगर आपने उसको स्टडी में डाल दिया और उसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो 25 साल के बाद या तो वो, जब वो 25 साल का होगा, या तो वो कोई सिक्योरिटी की नौकरी करेगा या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा। मेरा मानना ये है। देखो भाई साहब, जो मान ले प्रैक्टिस करना चाहो, जो जिस भी फील्ड में जाना चाहो है, मेरे हिसाब से उसकी फैमिली ने उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और उसका इंटरेस्ट जिस चीज में है। हाँ बिल्कुल। एक दूसरी चीज की है, जो आज के बड़ा कम है, कम टाइम में स्ट्रेस ज्यादा ले ले हैं। मान लो खेलते हो गए 2 साल, उन अचीव करनी हुआ दूसरी चीज नहीं हो पाओगी भाई। मतलब यो एक बस स्ट्रेस मत लो। आदत क्या छोड़नी चाहिए एक अच्छा पहलवान, अच्छा प्लेयर, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए? बुरी आदत जो है सारी ये छोड़नी पड़ेगी भाई साहब। कहाँ से स्टार्ट करे वो छोड़ने से? आजकल बालक है ना, घर में 5 आदमी हैं, सब अपने फोन में पाओगे, आपस में बातचीत कोई नहीं करता पाओगे। हाँ, यह चीज़ तो हो रही सब तो मैन। तो सबसे इम्पोर्टेंट फोन है। सब तो इम्पोर्टेंट तो यह है, अपना प्रैक्टिस करो, खाओ पियो, सो, इस तो तीसरी चीज जन होनी चाहिए। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको अपने वर्कआउट से, अपनी डाइट से, इनसे मतलब रहना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं। ये जो मारता है, जो पहले के जो मारते सीनियर थे, जो मान ले कुश्ती के भी थे, आप भी गेम तो रिलेटिव रह रहे हो, आपने भी यह चीज़ देखी होगी, मामा आ जाए 4-4, 5-5, 6-6 साल हो जाया करते। जो अपने पहले कोच खलीफे थे, वो ब्याह शादियाँ भी ना जाने दिया करते, तो पिट्या करते हैं, है ना। उनके पच्चा कारण भी तो थे, भाई अपनी प्रैक्टिस करो। फिर आज वो आप उठा के देख लो, उनसे जितने जो प्लेयर हैं वो अर्जुन अवार्डी हैं। हाँ भाई, कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में लग रहा है, कोई क्या है। हाँ। आज के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, 10 से 12 साल का जो बच्चा है, कोच के पास गालो, कोच अगर जरा सी शक्ति बरत दी तो वो गेम छोड़ देगा। हाँ, ही सही काम हो रहा है, गणित जंगा था, कोच मरते भी कोई नन्नू मानने, ये 4 बार गए और टूट जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। हाँ, पहले कोच खलीफा गिरा काटा करते, पिट्या दे तसल्ली है। हाँ। बाकी जो मन जो आस्ती सीखा, जो हमारे सीनियर हमारे, अब मैं तो चाहूँ वो डंडे हमारा काम आ रहे हैं। हाँ, जो उन हमारा काम ची मारी, वो हमारा काम आ रहे हैं। और हार्डवर्क, एक पहलवान बहुत हार्डवर्क करता है। मैं खुद अपनी बीती बताऊं, श्रीपाल कोच था गन्नौर, तो हम वहाँ पे, मेरी उस टाइम पे एज थी 14 साल का था मैं, तो हम जाया करते, मेरे चाचा ताऊ के भाई थे 6-7 जने, हम सारे चले जाया करते वहाँ। तो श्रीपाल कोच उस टाइम पे इतनी मेहनत कराया करता, घर आके और फर्श पे बैठ के मैनू घर दा माँ रोटी दे देते, उड़े रोटी खा ली, थाली नहीं उधर गया, मैनू घर दा अपनी माँ दा, क्योंकि भाई उस टाइम पे पढ़ाई का ही बर्डन हुआ था। मैं कहा माँ मैं 2 मिनट लौट जाऊँ भाई। उसके बाद सवेरे आँख खुल लिया करती, न्यू ना बेरा था कित पड़े, मेरे माँ बाप उठा के खाट पर लटाया करते। मैंने 1.5 साल खेला था मैं कबड्डी। तो इतनी मेहनत हुआ करती, अगर इतनी मेहनत आज के टाइम बालक कर ले तो भाई वो सक्सेस में कोई नहीं रोक सकता। जो हम भी जो जब पहले मेहनत कराया करते, तो कूल डाउन कराया रहा, प्रैक्टिस करे बाद। हाँ, प्रैक्टिस करे बाद कूल डाउन जो कराया करते, तो कूल डाउन में एक स्लीप मोड भी आवा है। हाँ, अगर भाई 2 मिनट लोड जमा आँख बंद करके। हाँ, अगर
50 बालक है और वो स्लीप मोड पा गए, लौट के आंख बंद करके 50 मत 30 ताली बजा देंगे ना, 20 उठाएंगे 30 सो जाएंगे। हाँ। 2 मिनट में। कारण हार्ड वर्क। हाँ, बाकी यो सीन ही ऐसा आ गया भाई साहब, हार्ड वर्क कम रहेगा, स्मार्ट वर्क ज्यादा आएगा। और मैं तो कहूँगा सारे भैया तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट करो, वो आगे ले जाओगा, वो आगे चल लेगा। सही बात। अच्छा विजय भाई, मैच हुआ है, मैच चल रहा है, शूटिंग भी हो पूरी, तो छोरी बतेरी आती होंगी। हाँ वो है। तो मैच की परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी भाई, विजय ने आज ये कर दिया, तो वे आपकी इंस्टाग्राम की आईडी या फोन नंबर कार्ड का या फिर पब्लिक में सर ऑटोग्राफ, कभी ऐसा भी लगा कोई भाई ज्यादा क्लोज आ रहा है लड़की? हाँ हो जा है। तो फिर उनसे कैसे आप क्या बोलो, उनसे कैसे कहो भाई जी ने मेरे में इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी मतलब आप एक जो स्टेडियम में मान लो कोई लड़की या लड़का आ गया क्लोज, वहाँ ज्यादातर सिक्योरिटी रहे हमारे साथ। अच्छा। हाँ, वे ज्यादा क्लोज नहीं आने देते? ना ज्यादा क्लोज ना आने दे। अच्छा। हाँ, बाकी उन ना क्लोज आने ना दिल्ली गाड़े के लिए जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए जाएंगे, जो उन्हें मतलब फोटो भी लेना है। अच्छा। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो मतलब सिक्योरिटी वाले के लिए जाएंगे, लीग वाले साथ में जाएंगे कि भाई इतना डिस्टेंस रखो, हाथ मत लगाओ। ठीक ठीक। तो ये चीज है। अच्छा, अभी गोल क्या है अपना, गोल क्या है? मेरा गोल था भाई साहब इंडिया खेलने का है। अच्छा, अभी अभी हुआ नहीं है वो? नाइब में इंडिया खेल नहीं रहा, रह गया, बेड लक था थोड़ा। मैच परफॉर्मेंस की वजह से, लक की वजह से कैसे कह सकते हो, या सिफारिश की वही आपने लगता होगा? ना मैं तो मैं मानू मेरे में कमी थी। अच्छा। मेरी परफॉर्मेंस में कमी होगी जो रह गई, और मैं किसी दूसरे के कंधे पे गिरूँ, बात गलत है। वो मेरे में कमी थी कितने की परफॉर्मेंस में, जो रह गया। हाँ, जो मर रहा। आप ये इंडिया से मतलब इंडिया खेलना चाहते हो? हाँ, मेरे मन की इच्छा है, मैं मानू जब मैं इंडिया खेल लूँगा, जो मैंने मेहनत करी है वो मेरी कामयाब है। ना खेल लूँगा तो कितने कितने निराशा रोगी। हाँ, कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये रहेगा कि यार तू वो था, वो खेल नहीं पाया। हाँ। शादी का क्या विचार है भाई? शादी का कराएंगे भाई साहब, शादी भी। लव मैरिज का विचार है ना, या ना, जो घर क्या न कह दी? जो माँ बाप कह देंगे उससे अगले शादी कराएंगे। घर के अभी कहते तो होंगे? कौन है घर के, पर मन कह रखी माँ थोड़ा टाइम दो, घर वाला ने भी आ चीज़ एक्सेप्ट कर रखी, भाई ठीक है थोड़ा टाइम देंगे देता है शादी। हाँ, शादी का। बाकी मेरा यो मानना है, माँ बाप का सपना हो बड़ की शादी करने का, मन चाहूँ भाई वो सपना ना खुश तो सिंगल हो? हाँ, सिंगल हूँ। कंफर्म सिंगल हो? कन्फर्म हूँ। ठीक। अच्छा, कदे जोड़ में विजय भाई, जोड़ में भी ना आया होगा? हाँ, हो रहे गम्मा के भी ना आए वैसे ही पूछ पड़ के भीतरे सारे। अच्छा, यह बात कदे ऐसा उस लेवल पे जाने के बाद कभी मौका मिला है? कदे नू है अगले माइक में मैं कहूँ भाई आज तारा आड़े मैं आड़े पहुंच रहा हूँ, भाई आड़े ऐसे नहीं पहुंच रहा भाई, आपने सारे काम कर रखे हैं, क्योंकि शहर के लोग है ना इन चीजों में बड़ा वो मानो, अरे आप जोड़ में नहाते थे, अरे आप ये करते थे। हाँ भाई, हाँ, मानना है, देख जो जाना है वह तो मानना है कि भाई के रखे सिस्टम होगा। हाँ के नहीं। हाँ, क्योंकि उस लेवल पे खेलने के बाद आप टीवी में आपको लोग देख रहे हैं आज के टाइम भाई स्टार है छोरा, अब फिर वो जो वो बताओगे यार मैं तो जोड़ में भी ना रहे भाई, मैं ऐसे ही पूछड़ पकड़ कर मार के डंडर सारे भगवान मैं ऐसा अपने सारे उसमें तरा दे हैं। ये ज्यादातर होटल में रहे हैं, स्विमिंग पूल है एक होटल में। जो मजा न रहा नाना का स्विमिंग पूल में थोड़ी ना है। हाँ, जो नहरा में है नाने का वो तो एक अलग मजा है, वो तो अलग मजा है। और थारे गांव के दौरे तो लग गए भी हैं, हमारे गांव के दौरे नहर भी लग गए हैं। हर एक चीज का खट्टा मीठा मजा है। मान ले नान लाग रहे हैं सीनियर आ जा, उसका डर का मजा। वो भी मजा है, वो भी मजा आएगा। किसी की माँ का गाड़ दे रही किसी ने, वो भी मजा आएगा, उसके स्वाद ले। ये चीज कितनी नहीं पाऊंगी, ये चीज कहीं नहीं पाऊंगी, ये चीज पाऊंगी सिर्फ गम्मा में। ऊपर से मान लो कुछ हादसा हो जा, प्रशासन आ जाए, उसका डर का मजा। भाई कपड़े किधर कच्चा बलिया किधर नहीं बांधना भी है। अच्छा, घर क्या बना बताए साइकिल ले गए। अच्छा, हरियाणा का आदमी क्या होगा, बाल हरियाणा का बालक कोई भी ना दोगा होगा, कच्चे का केक रहेगा, 2 चांस है क्या अल्लाह पर ले आके सर पे टांग लेगा, सर पर टांगेगा। बाकी अल्लाह दा कम पर है, सर पर डर में बालक पैर लिया अल्लाह के दे करके कच्चा कित गया तो थोड़ा सा भाई नू सर पर टांग लेगा। वो एक रील देखी थी, बोला भाई साहब हरियाणा के हो, बोला हाँ भाई हरियाणा, बोला कुकर बचाने, बोला टंड पे कच्चा हरियाणा वाले सर पे कच्चा हरियाणा टांगे हैं। हाँ, बाकी उसमें गलत क्या है? कुछ भी कोना भाई, अपना अपना स्वैग है। जी तो हम कच्चा पैर है, वो हमारे शरीर का पार्ट है।
इसमें क्या गलत है? गलत क्या है यार? देखो, अब सिर पे टांगने का मतलब क्या है कि भाई वो अपना सूख जाता है, उसके कई सारी चीजें। हाँ, भाई सिर पे टांग ले जल्दी सूख ना भाई साहब, जो उन्हें देख के जो शहर वाले हैं जिनकी पैदाइशी शहर की हैं, उन्हें नहीं ज्ञान नहीं नवाता का, उसमें गलती कुछ नहीं। हाँ। ना कोई गलत चीज इसमें नो कह देगा भाई हरियाणा वाले सर पर अच्छा टांग रहे, उनमें कमी तो बताओ क्या कमी है? उनमें तो मेरे सामने बढ़िया है चीज। मान लो हम नहर में ना गए, नहाए तो हम ठंडे हैं, ये घरान लाग जा, पहले संसाधन कम थे, साधन कम थे, पाया थे घर पर, ऊपर तो धूप लग गई थी, सर तप ज्यादा बीमार होना। हाँ, उसका एक बेनिफिट है, जो भी कारण उसका हमारे बड़े सर पर अच्छा गिर गया करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांव में जो आदमी रह रहा है, शहर में जो आदमी रह रहा है, उसका रूटीन, गांव वाले का रूटीन अलग है, शहर वाले का रूटीन अलग है। तो मैं जैसे 6-7 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए, कुछ डिफरेंस मेरे को लगते हैं। गांव से शहर अच्छा है, यहाँ शहर से गांव अच्छा है। वो क्या है कि भाई जैसे मैं अपना 6-7 साल से यहाँ सोनीपत रहता हूँ, एलडी को में रहता हूँ, तो शाम को जब खाना खा लेते हैं हम, मेरी मम्मी खाना खा के 8:30 बजे 9 बजे हम बाहर घूमते हैं 2-2.5 किलोमीटर, लाइट वाइट लगी हुई है। हाँ, मतलब वॉकिंग करो हो। हाँ, वो अच्छा है। हाँ। अब इसके उसमें हम गांव में है, जैसे गांव में भाई चलो सबकी ही चौड़ी गलियां नहीं होती, गांव में लाइट भी नहीं है, तो खाना खाने के बाद आप बाहर नहीं घूमते। वो लेडीज तक को मतलब नहीं है घूमने का। अब समझो इस सीजन बर्थडे करो तो घूम ले, ना तो खाना पीना खाएगा अपना आदमी सो जा। एक डिफरेंस ये है। दूसरा मैंने एक चीज और देखी है कि शहर के आदमी 11 बजे सोते हैं तो सवेरे 5 बजे भी उठ जाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अब जो गांव में मेरे को चीज नहीं मिलती, मुझे जो मेरे गांव में देखने को मिल रही है, वो क्या है कि मेरे जहां पे मैं रहता हूं ना, यहाँ पे 75 साल का आदमी, 80 साल का भी आदमी सवेरे उठ के घूमने जाएगा, शाम को भी घूमने जाएगा, और डंडा उसके हाथ में होगा। गांव में क्या है कि भाई 70 साल का आदमी निकलेगा, ओका पी के निकलेगा, बीड़ी पीता उड़ जाऊंगा। और जो यंग बालक हैं, मैं सवेरे जिम में जाया करता भाई 5 बजे, मेरा रूटीन था मॉर्निंग जिम का 5 बजे। तो मेरी जिम में उस टाइम पे 80 आदमी होते थे, 20 लेडीज होया करती, और यंग बच्चे भी थे। आप अपने गांव में जाके देख लो कि चलो जिम छोड़ दो, और नॉर्मल स्पोर्ट्स वाले बच्चों से अलग कितने बच्चे ऐसे हैं तो बगैर धूम्रपान के या बगैर उसके वर्कआउट करने सवेरे जाएं। कम है, मतलब गांव के लाशाव है। हाँ, कुछ गांव ही से भी हैं जिनमें सुबह जो हम देखे हैं, मतलब इस अल्लाह गांव की सारी बुढ़िया वॉकिंग पा रही है। कुछ गांव ही से भी हैं। हाँ, ऐसे भी हैं। कुछ ही से हैं जो उन मतलब को नहीं चीज मतलब कौन है। तो कहीं ना कहीं गांव का जो 20 साल 15 साल पहले रुख था ना, वो अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा। हाँ, चेंज हो गया। देखो, कुछ चीज शहर में भी अच्छी हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज गांव में भी अच्छी हैं। विजय भाई, गांव का आदमी, जब हम कदे गांव में बच्चे थे, जब छोटे थे, तो 4 बजे हड़ जोड़ा करता। 20 साल 25 साल पहले जब हम बालक थे, बग्गी जोड़ का आदमी खेत में जा लिया थे तारे की छां। आज मेरे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं रही। मोटरसाइकिल पर तो बरोटे आ जाए हैं, ट्रैक्टर में आ जाए हैं। तो इसी उसमें एक रुख और मुड़ गया। लोग चीजा क्या हो गया कि शहर का आदमी तो शरीर के प्रति एक्टिव हो गया। भाई वो जिम भी जावा है, वो घूमे है, वो 5 किलोमीटर सवेरे 2-4 किलोमीटर घूमे है, उसको ये पता है कि ये चीजें ये खाए तूने खाना नहीं, इससे गलत है। गांव का आदमी कुछ नहीं देख रहा। मैंने तो छोड़ दी, उसने मैंने तो दी छोड़। उसके बाद उसने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, खाने पीने उल्टी सीधी दारू दप्पा नशे पत्ते में ध्यान हो गया। तो आज हमारे गांव की रेशो देख लो, शहर की रेशो देख लो, हिंदुस्तान में ऑल ओवर 65 साल की एज रहेगी आदमी की। हाँ, मैं ओमैक्स में पीछे रहता था जब मैं अपने गांव से आया था, तो ओमैक्स में उस एरिया में ना 15-16 घर थे, अलग अलग विला थे सबके। तो जिनके साथ हमारी बातचीत थी ना, वो 11 फैमिली थी जो बातचीत थी, आपस में मिलते जुलते थे। तो वहां पे 9 लेडीज विधवा थी, 2 सुहागण 9 विधवा। वो सब गांव से आके बस रहे हैं, सभी को हार्ट अटैक। तो शहर का आदमी इस चीज में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैच्योर है, वो ध्यान रख रहा है, गांव वाला नहीं। मैच्योर हो गए थोड़ा, गांव में को ना
पहला चीज तो वॉलीबॉल भाई खेला साहब, करते कम हम। के हो गया मेहनत ना रही गामा में, सब तो मेन चीज तो या काम की मेहनत नहीं रही। कहेगी भी ना रही। हाँ, पहला क्यों कटरते मेरे हिसाब से कम पहना जाए, सब कटवा लें। देखो मैं तो दारू पीने तो भी गंदी चीज ही है, जो प्रैक्टिस ना करनी। आप पी लो, मेहनत कर लो। दारू पीने तो भी गंदी चीज है, जो एक्सरसाइज नहीं करते वहाँ दारू पीने वाले तो भी गंदे हैं। शरीर एक ऐसी मशीनरी है, आप उसके अंदर कुछ भी डाल लो, हाँ। आप और उसको ऐसा बरतोगे और निकल जाए, वॉश हो जाएगी वो। ऐसी ऐसी चीजें हैं।